नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सब हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अनिल है और बहुत सारी बातें हैं जो आपसे आज करनी हैं। बहुत टाइम से मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो बोल रहे थे लाइव आने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज संडे का दिन है और मेरे पास खाली टाइम भी है, तो आज स्टार्ट किया जाए। सो ये जो वीडियो है ये मैं अपने स्टूडेंट के कहने पे बना रहा हूँ। और उन्होंने काफ़ी टाइम से वो लोग इंसिस्ट कर रहे थे कि सर आप जितनी भी आपकी पास ज्ञान की बातें हैं ये आप यूट्यूब पे आप आइए और सबको बताइए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये किसी न किसी बंदे से जुड़ी हो सकती हैं और आपके एक्सपीरियंस से उसको हेल्प भी मिल सकती है। सो आज इसी से ही स्टार्ट करेंगे। सो कुछ लोगों ने, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है और साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम चैनल भी मैं चलाता हूँ, तो कुछ मेरे जो इंस्टाग्राम पे बेसिकली इंस्टाग्राम पे जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनसे कुछ मेरे को क्वेश्चन आए थे और वही क्वेश्चन के साथ ही आज ही स्टार्ट करते हैं। बिकॉज़ आज पहले ही नया नया यूट्यूब चैनल है मेरा, तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्ट आज इंस्टाग्राम के क्वेश्चन से ही किया जाए। ठीक है, तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का सफ़र यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो आज हमारे एक फॉलोअर हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कभी स्टार्ट करते हैं, सो कभी कभी हमको कुछ यूज़र ऐसे मिल जाते हैं जो कि अपने एक क्वेश्चन में बहुत चीज़ें जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक मेरे यूज़र हैं अरविंद, ये मुझे बहुत लिखते हैं ये। और मज़े की बात ये है कि ये साउथ इंडिया से हैं। ये मुझे बड़ा लिखते हैं और इनके क्वेश्चन जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इन्होंने ना कुछ टाइम पहले मुझसे बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था एंड आज उसी से शुरुआत करते हैं। सो अरविंद नाम है इनका और ये बेसिकली साउथ इंडिया से हैं। केरला से हैं ये। सो और वैसे केरला से होता नहीं है कभी कि कोई इतना बड़ा आपका फॉलोअर मिल जाए जिसको इतना इंटरेस्ट हो हिंदुज़्म में या सनातन धर्म के बारे में जानना चाहे, तो बट ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो इन्होंने लिखा था कि वैसे तो इन्होंने इंग्लिश में लिखा था बट मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो इन्होंने ये लिखा था कि सर आप मुझे ये बताइए कि हम किस, क्योंकि हमारे पास हमारे इतने हिंदू देवी देवता हैं, तो हमें किस देवी देवता से पहले स्टार्ट करना चाहिए और किसकी आराधना हमको सबसे पहले करनी चाहिए। और अगर मैं पूजा करने चाहता हूँ तो पूजा की क्या विधि है या मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। बिकॉज़ मैं मैं भी मेरा भी अट्रैक्शन हिंदू धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं एक हिंदू भी हूँ और मेरे घर परिवार में एक पारिवारिक माहौल में मुझे ये सिखाया गया है कि तुमको पूजा करनी चाहिए। लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है अभी इनिशियल डेज़ में, अभी मैं इंटरेस्ट है जो इनिशियल डेज़ में है और बेसिकली ही वांटेड टू स्टार्ट, बट वही है कि ये जानना चाहता है कि किस देवी देवता की मैं पूजा करूं जिससे कि मुझे वो फल मिले। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अरविंद जी। आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके मैं आंसर जो है वो मैं कब एक एक अपने लाइव में या अपने वीडियो डाल के ऐसे कवर करने की स्टार्ट करूँगा। बट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर के लिए ना मैं आपको ना एक, और मेरे पास जैसे कि बहुत ही स्टोरियाँ होती हैं, तो मैं आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, मैं आपको सीधा सा आंसर देता हूँ कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एक तो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें डेफिनेटली हमारे पास में बहुत सारे भगवान हैं, बट अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप शिव जी से स्टार्ट करिए। क्योंकि अ, मैं आपको बोलता हूँ कि भोलेनाथ एक ऐसे वो है ना। वैसे तो मैं हनुमान जी को भी मानता हूँ और मैं सारे भगवानों को मानता हूँ, बट मैं आपको, अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मैं भी भोलेनाथ का बहुत ज़्यादा भक्त हूँ, तो आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो भोलेनाथ की पूजा से स्टार्ट करिए।
क्या होता है कि कभी-कभी ना हम ये सोचते रहते हैं कि यार हमें हनुमान जी के मंदिर भी जाना चाहिए या हमको शिव जी के मंदिर जाना चाहिए, हमको कृष्ण जी के मंदिर जाना चाहिए। ये सब बातें ना बेसिकली क्या है कि आप ठीक है, आपको जाना है, आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये उसका मंदिर है तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो इसको मानता हूँ उसका ऐसी कोई बात नहीं है, आप किसी भी की भी पूजा आप कर सकते हैं। मैं इसके बिल्कुल उसमें नहीं हूँ कि आप इस भगवान के मंदिर जाइए और इसके नहीं जाइए, ठीक है? हमारे सनातन धर्म में इतने सारे देवी-देवता हैं और हमको जब भी मौका मिले या जिस जगह पे जाके मौका मिले, जिस भी भगवान की पूजा करने का मौका मिले, बिल्कुल हमको करनी चाहिए। आपने पूछा था एक भगवान तो मैंने बता दिया कि शिव जी की पूजा करिए। शिव जी की पूजा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका इनिशियल डेज़ है और शिव जी हमारे बहुत दयालु हैं। एक मात्र पृथ्वी पे अ, अभी तो हम जी रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है? लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक एनर्जी है, जिस एनर्जी की हम बेसिकली हम पूजा करते हैं, एनर्जी करते हैं। सो हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है कि अगर विष्णु जी जो हमारे कर्ता-धर्ता हैं, विष्णु जी ने अगर किसी के भाग्य में कुछ लिख दिया, तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन शिव जी हैं, जो उसको चेंज कर सकते हैं। तो शिव जी जो हैं उनकी पूरा पूजा आराधना जो है वो बिल्कुल करनी चाहिए एंड मैं खुद भी इसमें करता हूँ और मैं खुद भी सोमवार को उनकी हर सोमवार को उन पे जल चढ़ाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था, अभी मैं उसको कवर नहीं कर पाऊँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, किसी ने मुझे शिव जी के बारे में कुछ पूछा था, तो मैंने उनको बहुत ही अच्छा आंसर दिया था। तो वो अभी छोटा-सा हमारा लाइव है, तो या हम वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें इसको कवर नहीं कर पाएँगे, पर डेफ़िनेटली अगली बार मैं इसको ज़रूर कवर करने का स्टार्ट करूँगा। सवाल जो था वो मैं एक बार आपको मैं बता देता हूँ। सवाल था कि हम शिव पर जल क्यों चढ़ाते हैं? ठीक है, तो उसपे बहुत ही अच्छा हमने उसको एक्सप्लेन किया था, तो वो मैं नेक्स्ट वाले उसमें कवर करूँगा और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा क्योंकि इसमें कवर नहीं हो सकता वो, तो उसके लिए करूँगा। तो तब तक हम अरविंद जी को बोलेंगे, अरविंद जी आप स्टार्ट करिए और आप ने विधि पूछी थी, तो आप विधि ऐसी कोई वो नहीं है, आप जल चढ़ाइए, जल चढ़ाने के साथ-साथ आप चंदन का तिलक लगा सकते हैं भगवान को। उनकी एक छोटी-सी आरती अगर आपको आती है तो आरती आप गा सकते हैं, वरना अपने मन में ध्यान करिए भोलेनाथ का, जय शिव शंभू। ये मंत्र का उच्चारण करिए, ओम नमः शिवाय, ये 2 मंत्र ऐसे हैं जिनका आप उच्चारण करिए। इसके साथ-साथ मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, आप महामृत्युंजय का भी जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय का जाप भी बहुत लाभदायी होता है। सो आप महामृत्युंजय का जाप करिए। इसके अलावा एक और मंत्र है जो मैं आपको बताता हूँ, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। सो ये भी मंत्र बड़ा अच्छा है, तो आप बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज ऐसी कोई बात नहीं है, आप स्टार्ट करिए और देखिए चीज़ जी धीरे-धीरे सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएँगी आपकी लाइफ़ में। आई नो आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो अभी फ़िलहाल मैं यही कवर कर रहा हूँ, बट हाँ, नेक्स्ट लाइव में या पॉडकास्ट में बनाऊँगा फ्यूचर में। लोग जैसे कि बोल रहे हैं कि सर आप पॉडकास्ट बनाइए, तो हाँ, डेफ़िनेटली पॉडकास्ट मैं बनाऊँगा, तो अ, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूँगा। बट थैंक यू सो मच। मैंने साउथ इंडिया से एक्चुअली में इतना रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट यस डेफ़िनेटली थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन जो है वो एक लड़की का है, रिया का। सो अब ये रिया मेरी सब्सक्राइबर है या मेरी स्टूडेंट है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट भी है रिया। सो मैंने पूछा नहीं उससे, बट डेफ़िनेटली ये हो सकती है वो। तो उन्होंने ये पूछा था मुझसे कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनका। तो इन्होंने पूछा था कि सर आप डू यू बिलीव इन दी नेगेटिव एनर्जी? सो मैंने उनको कहा था हाँ, बिल्कुल मैं बिलीव करता हूँ, जैसे मैं भगवान में बिलीव करता हूँ वैसे ही मैं नेगेटिव एनर्जी में भी बिलीव करता हूँ। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे आसपास इतनी सारी चीज़ें हुई हैं ना, बहुत सारे इंसिडेंट हैं ऐसे जिनको मैंने देखा और सोचा
और अपनी तरफ से मैं जो उनका अनुमान लगा सका था वो मैं लगाया। बट मेरे को ये लगता है कि जैसे पॉजिटिव एनर्जी है वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी है और ये एग्ज़िस्ट करती है। एंड आप बिल्कुल ये मैं बिलीव करता हूँ। आपका जो क्वेश्चन था बिलीव का, तो हाँ जी, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ। एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं बहुत पहले की। सो मैं मेरा जन्म जो है, बेसिकली मेरा जो जन्म जो है, मैं मेरा जन्म जो है वो गुड़गांव में हुआ है, जो कि हरियाणा में आता है। सो मैं जब छोटा था तो मैं ना बालाजी बहुत जाया करता था। मेहंदीपुर बालाजी, एंड मेहंदीपुर बालाजी इज़ वेरी नोन फॉर नेगेटिव पावर एंड ऑल। सो वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी बाल रूप ऑफ हनुमान। ठीक है, वो मेरे आप बोल सकते हो मेरे आराध्य भी हैं। मैं हमेशा से बालाजी का बहुत ज़्यादा भक्त रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे ना, जब आप जाएँगे तो आप पाएँगे वहाँ पे कि आपको ना बहुत सारे लोगों में वहाँ पे जो नेगेटिव पावर होती है वो अंदर होती है उनके, और वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे चली जाती है, तब वो वहाँ पे बालाजी के मंदिर में लाए जाते हैं। सो वो बहुत ही दिव्य मंदिर है वो। ठीक है, जब भी आप उस मंदिर में एंटर करोगे तो आप एक अलग ही दुनिया में हो जाओगे। जैसे कि वृंदावन है हमारा, वृंदावन में भी जब आप जाते हो तो श्री कृष्ण में ही हो जाते हो वहाँ पे। ऐसे ही मेहंदीपुर बालाजी भी है, बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। सो वहाँ पे क्या है कि जब आरती स्टार्ट होती है वहाँ पे, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी वगैरह होती है ना, वो सारी नेगेटिव एनर्जी ना वहाँ पे एक्टिव हो जाती हैं जब हनुमान जी की आरती स्टार्ट होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है वहाँ पे जिन जिन लोगों के अंदर कष्ट होता है, संकट होता है, वो वहाँ पे उसका निवारण होता है वहाँ पे। तो बहुत ही पावरफुल मंदिर है। तो वहाँ पे ना एक बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें होती हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ है कि वहाँ पे ना किसी का दिया हुआ कुछ खाते नहीं है, वहाँ पे एक मान्यता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं वहाँ पे मतलब मैं जब छोटा था वहाँ पे, तो वहाँ पे ना जैसे बंदरों को लोग केला-वेले डालते थे, तो मैं वहाँ पे ना बंदरों से केले-वेले मैं भी खाता था वहाँ पे। लोग मुझे भी दे जाते थे, मैं भी खाते थे। मेरे घर वाले ना मुझे मना करते थे, क्योंकि पता नहीं होता ना कोई किस तरीके से दे जाए, लेके जाए। बट आप ये मानेंगे कि अ, नेगेटिव एनर्जी के साथ-साथ ना पॉजिटिव एनर्जी भी आपके साथ में जुड़ी होती है। इतनी नेगेटिव एनर्जी होने के बाद भी वहाँ पे इतनी नेगेटिव एनर्जी होने के बाद भी वहाँ पे जो बेसिकली जो भगवान बैठे हुए हैं, वो सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। वहाँ पे वे वहाँ पे नेगेटिविटी को मैनेज कर रहे हैं और एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। देखिए, भगवान जो है ना, ये मान लीजिए कि भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। चाहे आप कोई कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये एक स्टोरियाँ हैं, ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। कभी किसी दिन फुर्सत मिलेंगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको कि किस तरीके से लोग परेशान हो जाते हैं, और हम भी उसमें अ, जब हम भी अपना ओपिनियन देते हैं तो किस तरीके से देते हैं ना। तो वो सब चीज़ें हैं। तो हाँ, आपका क्वेश्चन था बिलीव इन नेगेटिव एनर्जी। यस, नेगेटिव एनर्जी होती हैं, और हमने कुछ इंसिडेंट ऐसे फेस किए हुए हैं जिसमें और कुछ ऐसे हमारे पास तथ्य भी हैं, अपने पास भी हैं तथ्य, कुछ ऐसी मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ भी ऐसी हैं जो सत्य हैं और जो हो चुकी हैं, और जिससे देख के मुझे लगता है कि यस, नेगेटिव पावर होती है। बट इसके साथ ही साथ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि साथ-साथ पॉजिटिव एनर्जी भी होती हैं, जो कि नेगेटिव एनर्जी से बहुत ऊपर होती है। ठीक है? सो ये है व्हाट इज़ योर फेवरेट कोट? ये मुझे लिखा है, ये मेरी स्टूडेंट है, इसने लिखा है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैं बताऊँ आपका क्या कहते हैं, आपका फेवरेट, आप किसकी पूजा करते हैं? तो उन्होंने लिखा है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, बालाजी भगवान जो हैं, मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी की मैं पूजा करता हूँ। हालाँकि मैं पूजा वैसे सारे भगवानों की करता हूँ, बट
ये जो भगवान मैंने बताए हैं हनुमान जी, ये मेरे कर्ता धर्ता हैं, सब होता है। सो मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ें होती हैं वो लोग ये डिसाइड करते हैं, मैंने सब चीज़ें इन पे छोड़ रखी है। तो मैंने हालाँकि बताया भी हुआ है अपने स्टूडेंट को, बट ये भगवान की मैं पूजा करता हूँ और इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। आप पूजा किसी की भी कर सकते हैं, आप दिल से मानो और पूजा करो बस। और फिर धीरे-धीरे सारी चीज़ें आपसे जुड़ने लग जाएँगी, सारे कनेक्ट आपको पता चलने लग जाएँगे। धीरे-धीरे करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो वही सारी बातचीत हैं जो हम लोगों से करते हैं और लोगों को हम बताते हैं कि भाई ऐसे स्टार्ट करो। अब किस एक बहुत टाइम पहले ना मुझे एक बंदा मिला था। अ, ठीक है, और वो नेचुरली वो किसी चीज़ से परेशान था। तो बहुत टाइम पहले की बात है, किसी चीज़ से परेशान था। तो मैंने उसको कुछ चीज़ें बताई थी कि तुम अपनी लाइफ में ये चीज़ें फॉलो करो। ठीक है, और मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया, मैंने उसको पूजा से रिलेटेड ये बताया था कि आप जाइए हनुमान जी के, आप फास्ट रखिए, व्रत रखिए। आप व्रत रखने के बाद में आप अच्छे तरीके से आप 11 फास्ट रखिए। 11 फास्ट से स्टार्ट कीजिए, अब धीरे धीरे करके चीज़ें आपके आने लग जाएंगी, आपके पास आने लग जाएंगी। ऐसे ही अपना ट्रस्ट बिल्ड करिए, भगवान को मानिए। और कोई भी ये होते हैं, देखिए मैं ये बताता हूँ, जब किसी को भी मैं बताता हूँ, जब भी आप कभी नेगेटिव एनर्जी से परेशान होते हो, ठीक है, और आप लोग पूछते हैं मुझसे कि सर कैसे आप फ़ील करेंगे? कैसे आप बताएँगे हमको कि कैसे हमको पता चलता है कि नेगेटिव एनर्जी आपके पास है? तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, मैंने बहुत पहले किसी से सुना था और मैंने भी फ़ील किया है ये, और बहुत सारे लोगों ने फ़ील किया है और उनसे ही मैं कनेक्शन बना के ये बात बोलता हूँ और ये प्रूवन है। जब कभी भी आपके सामने नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो नेगेटिव एनर्जी आपको कभी भी पूजा पाठ नहीं करने देगी। वो आपके विचार जब भी आप मन बनाएँगे पूजा पाठ करने का, तो वो नेगेटिव एनर्जी बार-बार आपको बोलेगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, आपके मन में गंदे-गंदे थॉट आएँगे, गंदे-गंदे विचार आएँगे। ठीक है? तो आपका क्या काम है उस टाइम पे, आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग को थोड़ा-सा रेस्ट करके, शांत करके और एक जगह कॉन्सन्ट्रेट करके आप पूजा करिए। देखिए उस पूजा का आपको लाभ मिलेगा, ज़रूर लाभ मिलेगा उस पूजा का। तो ये सब चीज़ें हैं। बातचीत थोड़ी लंबी हो गई दोस्तों, एंड क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। तो आज तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। बट ठीक है। अपने से जुड़ी कुछ बातें बता देता हूँ जो लोग नए यूज़र हैं, क्योंकि मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी वही है। और बहुत सारे लोग, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे पहले लेना चाहिए था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि सर आपका आपका चैनल का नाम तो व्हाट्सएप गुरुग्राम है, एंड जब भी हम उसको खोलते हैं तो क्या कहते हैं उस पे सर हमेशा हमको कृष्ण जी से रिलेटेड कंटेंट मिलता है, और आप तो होते ही नहीं हो उसमें कहीं पे। तो मैंने उनको एंड आपका चैनल का नाम बड़ा यूनिक है। आइडली जब कोई भी कुछ अपने धर्म से रिलेटेड चैनल बनाता है तो उसका जो चैनल का नाम भी होता है बहुत उससे रिलेटेड ही होता है, बट आपका जो चैनल है उसका बिल्कुल है। तो व्हाट्सएप गुरुग्राम के बारे में मैं बताऊंगा। व्हाट्सएप गुरुग्राम जो है बेसिकली क्या है कि हमने जब शुरुआत करी थी, तो हमने जब शुरुआत करी थी तो हम क्योंकि मैं गुड़गाँव में रहता हूँ इसलिए गुड़गाँव वहाँ से आ गया। तो हमने जब शुरुआत करी थी लोगों से बात करने की, तो हमने व्हाट्सएप के थ्रू स्टार्ट की थी हमने लोगों से बात करने की। एंड धीरे-धीरे जब हम लोगों से बताने लगे, व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों से जुड़े, ठीक है? फिर हमने कुछ चीज़ें बताई उनको, ठीक है? और लोगों से बहुत सारा प्यार मिला उसके थ्रू, तो इसलिए वो चैनल का नाम वहाँ से आ गया व्हाट्सएप गुरुग्राम। एंड कंटेंट से आप बोलते हैं कि सर इस पे होता है, तो हाँ, अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है। सो अभी नए यूज़र हैं, तो जो लोग नए यूज़र हैं वो मैं उनको बता देता हूँ, मेरा नाम अनिल अनिल कुमार है। एंड मैं यहीं गुड़गांव का रहने वाला हूँ और मैंने अपना यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट किया है।
हैं और मेरे कुछ पुराने यूज़र भी हैं, कुछ पुराने सब्सक्राइबर भी हैं जिन्होंने मेरा चैनल खैर सब्सक्राइब कर लिया है अब तो। हम इसी तरीके से लोगों से जुड़ेंगे, मैं इसी तरीके से बात करेंगे। आप लोग मुझे आप मुझे यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी है anilkumarseni696@gmail.com। आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरी व्हाट्सएप गुरुग्राम से मैं हूँ, मेरे कुछ फॉलोअर हैं वहाँ पे। सो वहाँ से आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है? आपके क्वेश्चन को मैं हाईलाइट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जब भी आपको मौका मिले आप राइट करिए, ठीक है? आपके क्वेश्चन के आंसर मैं दूँगा और साथ ही साथ उनके जो आपके जो क्वेश्चन हैं उनके उपाय जो हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? आप 1 टू 1 भी मुझे लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो ना बनाऊँ आपके कंटेंट पे और आपको सीधा रिप्लाई करूँ तो आप सीधा भी मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। ये अभी हमने स्टार्ट किया है तो हम जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं उनसे स्टार्ट कर रहे हैं, वरना इसके बियॉन्ड भी कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जो लोग पूछते हैं, जो लोग परेशान हैं, वो लोग हमसे आके बातें करते हैं। हम उनको बताते हैं कुछ एंड देन फिर कारवां ऐसे ही चलता रहता है। तो गाइज़ इसी के साथ ही अब आज का तो हम क्वेश्चन बहुत सारे हैं सीरियसली तो आज मैं सिर्फ 3 ही कवर कर पाया। तो गाइज़ जब भी नेक्स्ट टाइम मैं मिलूँगा सो हो सकता है कि बहुत जल्दी बनाऊँ अब तो, क्योंकि अब लोगों ने इतना प्रेशर डाल दिया है मेरे ऊपर। तो जब भी बनाऊँगा गाइज़, जब भी वीडियो बनेगी आपको आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए इस चैनल को एंड सब्सक्राइब करिए एंड फ़ोन पे बातचीत तो होती रहेगी, ठीक है? तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। सो राधे राधे और अपना ख्याल रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे और मेरे यूट्यूब आईडी पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। थैंक यू सो मच।